Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Mohammad Wiskini, IBA JESTHM and USE teacher alumni. In our previous class, we have learned the forms of pronoun. So today it is a second lecture of the same topic. तो जी चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं आज जो क्लास है बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है जी, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है जी, तो अब मैंने आपको सिंपल सा शॉर्टकट भी बताया था कि आपने किस तरह याद करना है कि जी पजेसिव प्रोनाउन कौन से हैं। एक माइन बताया था और उसके बाद मैंने बताया था जिनके भी लास्ट में एस आता है वो सारे क्या हैं, पजेसिव प्रोनाउन। तो ये देखें जी, फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है, माई, आवर, यूअर, हर, देयर और हर और देयर, ये सारे क्या हैं, पजेसिव एडजेक्टिव्स। उसके बाद माइन, हर्स, आवर्स, यूअर्स, देयर्स, ये सारे क्या हैं, पजेसिव प्रोनाउन। काइंडली ये कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ लेंगे तो आप बहुत से सवालों के बिल्कुल ठीक जवाब दे देंगे। कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं, मगर जो हकीकत है ग्रामर की वो यही है। चलें जी आगे देखते हैं। व्हेन प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर अ कलेक्टिव नाउन, व्हेन अ प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर अ कलेक्टिव नाउन इट मस्ट बी सिंगुलर नंबर। अगर कोई प्रोनाउन किसी कलेक्टिव नाउन के लिए अकेला इस्तेमाल हो रहा है तो वो हमेशा सिंगुलर इन नंबर होगा। इफ़ द कलेक्टिव नाउन इज़ व्यूड एज अ होल, अगर किसी कलेक्टिव नाउन का जो मौक़िफ़ है, जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो सिंगुलर है। किस तरह, एग्जाम्पल देखते हैं। अक्सर टेस्ट में इस तरह से एग्जाम्पल्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। द आर्मी हैड टू सफ़र टेरिबल प्राइवेशन इन इट्स मार्च। ठीक है जी, आर्मी क्या है, कलेक्टिव नाउन। आर्मी क्या है जी, कलेक्टिव नाउन। अब देखें जो इट्स यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, इट्स सिंगुलर है या प्लूरल, सिंगुलर है बिल्कुल। पिछले ही लेक्चर में हमने पढ़ा है ना। अगर थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही है तो पिछले लेक्चर में जाएं और उस लेक्चर को बहुत अच्छी तरह से टेबल को याद करें, फिर आप यहाँ पे ये चीज़ें समझ सकेंगे। तो आर्मी क्या है, आर्मी कलेक्टिव नाउन है और इट्स जो है वो हम सिंगुलर के लिए इस्तेमाल करते हैं। बट यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, इट्स, क्योंकि आर्मी की जो पूरी की पूरी है उसके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है कि टेरिबल प्राइवेशन इन इट्स मार्च। जब वो जी मार्च कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो उसको बहुत सारी ख़तरनाक चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे ये जो एड्स है वो किसकी तरफ इशारा कर रहा है, आर्मी की तरफ, और पूरी आर्मी को यही मसला है। तो इस वजह से हम यहाँ पे एड्स यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि रूल क्या है कि इफ़ द कलेक्टिव नाउन इज़ व्यूड एज अ होल, अगर पूरे कलेक्टिव नाउन, पूरे आर्मी के साथ ये मसला है तो हम इट्स यूज़ करेंगे। अगर पूरी आर्मी के साथ मसला नहीं है तो यहाँ पे हम प्लूरल यूज़ करते हैं। प्लूरल की एग्जाम्पल नीचे है, अभी हम देखते हैं। द क्रू मुटनीट एंड मर्डर्ड इट्स ऑफिसर। द क्रू मुटनीट एंड मर्डर्स इट्स ऑफिसर। द क्रू किसे कहते हैं, काम करने वाले। अ ग्रुप ऑफ पर्सनस दोज आर वर्किंग इन एनी इंडस्ट्रियल एरिया और इन एनी इंडस्ट्री, तो उसे हम कहते हैं क्रू। अब जो क्रू है उसने जी बगावत भी की है और मर्डर भी कर दिया है, किसको जी, अपने ऑफिसर्स को। तो जी वो जो उनके ऑफिसर्स हैं ना, द क्रू क्या है, एक मतलब सारों ने मिलकर ये काम किया है ना, कोई उनमें डिवाइड नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे इट्स हम यूज़ कर रहे हैं। क्या यूज़ कर रहे हैं, इट्स। यहाँ पे देयर ऑफिसर्स यूज़ नहीं होगा। ठीक है। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स द ज्यूरी गेव इट्स वर्डिक्ट। ये वाला जो है ना अक्सर जी टेस्ट के अंदर सवाल आता है कि आफ्टर अ फ्यू मिनट्स द ज्यूरी गेव इट्स वर्डिक्ट। अब यहाँ पे क्या है, जो ज्यूरी क्या है आपके पास, कलेक्टिव नाउन। ज्यूरी का मतलब क्या होता है, अ कलेक्शन ऑफ जजेस इज कॉल्ड द ज्यूरी। तो अब ज्यूरी जो है उसका फैसला एक है, ज्यूरी का फैसला एक है, यूनाइट है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे इट्स यूज़ कर रहे हैं। अगर जी ज्यूरी डिवाइड होती है और उसका फैसला जी एक नहीं आता, जैसे नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो जी एक बेंच बनी थी सुप्रीम कोर्ट की, तो वहाँ पे जो उनका फ़ैसला था वो बिल्कुल मतलब सारे जजेस का एक तरह का नहीं आया था। क्या था, उनमें मुतज़ाद पाया जा रहा था, डिवीज़न पाई जा रही थी। तो देखें अब यहाँ पे क्या है, द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। तो अब यहाँ पे क्या
है, कलेक्टिव नाउन है मगर उसका फैसला एक जैसा नहीं है, तो हम इसको कलेक्टिव एज अ होल नहीं देखेंगे, जो कि रूल नंबर हमारा 2 हमें बता रहा है। इफ़ द कलेक्टिव नाउन कन्वेज द आइडिया ऑफ अ सेपरेट इंडिविजुअल कंप्राइजिंग द होल, मतलब कलेक्टिव नाउन के अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं उनका फैसला अलग अलग है, वो एक पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर मुत्तफिक नहीं हो रहे। द प्रोनाउन स्टैंडिंग फॉर इट मस्ट बी ऑफ द प्लूरल नंबर। तो जी जो उसका प्रोनाउन होगा वो हमेशा प्लूरल होगा, जिस तरह जी यहाँ पे देयर ओपिनियन यूज हो रहा है। चलिए जी आगे देखें। द कमेटी डिसाइडेड द मैटर विदाउट लीविंग देयर सीट्स। द कमेटी डिसाइडेड द मैटर विदाउट लीविंग देयर सीट्स। तो यहाँ पे कमेटी क्या है? कलेक्टिव नाउन। कमेटी की स्पेलिंग से याद कर लें, आपकी टेस्टों में आ सकती है, ठीक है। द कमेटी डिसाइडेड द मैटर विदाउट लीविंग देयर सीट्स। अब जी जो यहाँ पे ये जो बात हो रही है देयर सीट्स, तो यहाँ पे जो कमेटी है उसका फैसला एक जैसा नहीं आया, उसके फैसले के अंदर क्या है? इख्तलाफात आ रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे यूज़ हो रहा है देयर। अब जी आगे चलते हैं। When two or more singular noun are joined by and by pronoun used for them must be plural। मिसाल के तौर पे जी अली एंड उवैस वर्क हार्ड, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दो मेरे पास आ गए नाउन, तो इनके लिए मैं कौन सा प्रोनाउन यूज़ करूँगा? इनके लिए मैं प्रोनाउन यूज़ करूँगा जो कि होगा प्लूरल, दे आर माई कज़न्स। तो जी ये क्लियर हो जाना चाहिए, अगर कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब जी यहाँ पे ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है जी, इसको पढ़ते हैं। देखिए जी, व्हेन टू प्रोनाउन आर कनेक्टेड विथ एंड वन ऑफ देम इज़ इन द फर्स्ट पर्सन। अगर दो प्रोनाउन कनेक्ट होते हैं किसके साथ? एंड के साथ। किसके साथ कनेक्ट होते हैं? एंड के साथ, और उनके अंदर एक क्या है? आई और वी, मतलब कौन से पर्सन? फर्स्ट पर्सन। अगर दो प्रोनाउन ऐड किए जाते हैं और उसके अंदर एक प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन, तो फिर क्या होगा? इट इज़ गिविंग प्रेफरेंस टू ऑल प्रोनाउन। तो उसको किसको प्रेफरेंस दी जाएगी? फर्स्ट को प्रेफरेंस दी जाएगी। वाइल राइटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, जब आप सेंटेंस का ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये किस तरह जी? अब ये एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ आएगा असल में। देखिए जी, यू एंड आई हैव डन डैश वर्क। यू एंड आई हैव डन डैश वर्क। अब देखें जी, यहाँ पे ऊपर हमें रूल क्या कह रहा है कि जब भी आपके पास दो प्रोनाउन ज्वाइन हो रहे हो एंड के साथ, किसके साथ ज्वाइन हो रहे हो? एंड के साथ। देखें यू एंड आई किसके साथ ज्वाइन हो रहे हैं? एंड के साथ ज्वाइन हो रहे हैं। अब देखें यू एंड आई हैव, तो यू का पॉसेसिव केस क्या है? शाबाश, यू का पॉसेसिव केस है यूर। अच्छा जी, और आई का पॉसेसिव केस क्या है? शाबाश, यहाँ पे आना है माय। यहाँ पे क्या आना है? माय। तो अब जी यहाँ पे हम यू का पॉसेसिव केस लिखेंगे या आई का लिखेंगे? ठीक है, बात आई समझ में? अब हम पॉसेसिव केस यू का लिखेंगे या आई का लिखेंगे? किसका लिखेंगे? हमने पास सीधा सीधा रूल है, अगर हमारे पास दो प्रोनाउन हैं और दो प्रोनाउन कनेक्ट हुए हुए हैं एंड के साथ, और उसके अंदर है कोई एक फर्स्ट पर्सन, उसके अंदर क्या है? कोई एक फर्स्ट पर्सन, तो हमारा जो पॉसेसिव केस होगा या जो हम ऑब्जेक्ट चूज़ करेंगे वो फर्स्ट पर्सन को प्रेफरेंस दी जाएगी। तो राइट सेंटेंस क्या होगा? यू एंड आई हैव डन आवर वर्क। क्या आएगा? डन आवर। अब आवर कैसे आ गया? देखिए हम प्रेफरेंस इसको दे रहे हैं आई को, आई तो यूज़ होता है सिंगुलर के लिए, तो आई का प्लूरल क्या है? वी। आई का, अब यू और आई दोनों मिल गए ना तो प्लूरल में बन गए, तो वी का आपके पास जो पॉसेसिव केस है वो क्या बन रहा है? आवर। वो क्या बन रहा है? आवर। तो इस वजह से यहाँ पे राइट ऑप्शन है आवर। क्लियर हो जानी चाहिए बात। मैंने बहुत कोशिश की आपको डीपली एक एक पॉइंट समझाने की। अब देखें जी, यू एंड अली हैव डन देयर वर्क। यू एंड अली हैव डन देयर वर्क। अब देखें यू एंड अली। अब देखा जाए तो कोई यहाँ पे जी यूज़ कर देगा आवर्स, ठीक है, यहाँ पे या देयर्स भी यूज़ कर सकता है,
आवर्स भी यूज़ कर सकता है और देयर्स भी यूज़ कर सकता है। मगर रूल क्या है? रूल ये है कि वाइल द राइटिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इन द एब्सेंस ऑफ आई एंड वी, अगर फर्स्ट पर्सन नहीं है तो सेकंड पर्सन इज गिवन द प्रेफरेंस, तो फिर सेकंड पर्सन को प्रेफरेंस दी जाएगी। तो देखें वही सेम रूल है। यू, अब यहाँ पे क्या है? एक है प्रोनाउन और एक है नाउन, एक है प्रोनाउन और एक है नाउन। यू एंड अली हैव डन देयर वर्क, तो यहाँ पे सेकंड पर्सन है, बिल्कुल है यू। तो अब इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, मतलब पजेसिव केस हम इसका कौन सा बनाएंगे? यू का पजेसिव केस है जी, क्या है? यूअर्स। और जी अली का पजेसिव केस क्या है? अलीज, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो मगर अब हम कौन सा देंगे? कुछ स्टूडेंट अली का दे रहे होंगे, कुछ यू का दे रहे होंगे, मगर ग्रामर के अंदर कुछ रूल है। वो रूल क्या है? वो रूल यही है कि अगर फर्स्ट पर्सन एब्सेंट होगा तो आपका जो पजेसिव केस है वो सेकंड पर्सन के बिहाफ पे बनेगा। तो सेकंड पर्सन का पजेसिव केस क्या है? योर, ठीक है। यू एंड अली हैव डन योर वर्क। तो बात क्लियर हुई? मुझे उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसको वीडियो को पीछे करके दोबारा इस दो पॉइंट्स को बार बार देखें। होमवर्क के ये मैं सेंटेंस लाजमी तौर पे दूंगा ताकि ये प्रैक्टिस करेंगे आप लोग तो आपकी जहन में बात आएगी, बैठेगी और समझ आएगी। अब हम चलते हैं जी आगे। सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन इन अ सेंटेंस इज एज फॉलोज। जो आपके पास जी सीक्वेंस होगा प्रोनाउन का वो किस तरह होगा? देखें जी आपके पास कितने पर्सन हैं? फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। मगर अगर तीनों ही आपने एक साथ यूज़ करने हो एक सेंटेंस, मिसाल के तौर पे आई भी यूज़ करना है, यू भी यूज़ करना है और ही भी यूज़ करना है, तो क्या मैं पहले ही को लिखूँ, पहले मैं यू को लिखूँ या पहले आई को लिखूँ? तीन अलग पॉइंट ऑफ व्यू है ना। तो इसका रूल क्या है? इसका रूल ये देखें जी, बड़ा आसान सा है, सिंपल सा शॉर्टकट है, वो मैं आपको आज बताता भी हूँ। फॉर गुड डीड्स, जब भी आप अच्छा काम करेंगे, जब भी आप क्या करेंगे? अच्छा काम करेंगे। मिसाल के तौर पे यू, ही और आई, ठीक है, ये सीक्वेंस लिखा हुआ है। अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आपने ये नहीं बोलना कि मैंने सबसे, हमारे माशरे में अनफॉर्चुनेटली यही चीज़ है कि अगर अच्छा काम किया जा रहा है तो जी मैंने किया, ठीक है। बेशक आप गली में खड़े थे, किसी ने आपको बोला चले जी नमाज़ पे चलते हैं, और जब आप वापसी आए, हाँ भाई नमाज़ पढ़ के आए हो, आपके दोस्त भी साथ हैं, हाँ हाँ मैं ही तो इनको लेके गया था, वो जो लेके जाने वाला होता है वो भी देख रहा होता है यार ये कैसा बंदा है, इसको तो लेके जाने वाला मैं था। क्योंकि नेकी का जो काम है हर किसी ने कहना होता है ये जी मेरा आइडिया था, मैंने ये किया। मगर ग्रामर जो है वो बड़ी ही जो है ना बड़ा ही इंसाफ करती है इंग्लिश ग्रामर। देखें कोई अच्छाई का काम है और हमारा इस्लाम भी हमें यही कहता है कि जी अच्छाई करो और भूल जाओ, और हम क्या करते हैं? अच्छाई करके फिर ढोल बजाते हैं कि पूरी जी दुनिया को पता चले हमने अच्छाई की है। तो अकॉर्डिंग टू इस्लाम और इंग्लिश ग्रामर जी अच्छाई करो और भूल जाओ, मतलब अच्छाई अगर आप कर रहे हैं तो आपने पहले अपना नाम नहीं लेना, आपने क्या करना है? आपने अपने आप को पीछे ले जाना है। सबसे पहले क्या आएगा? सेकंड पर्सन। अच्छाई के लिए कौन सा पर्सन आएगा सबसे पहले? सेकंड पर्सन। ये मैं ऊपर करके थोड़ा लिख देता हूँ, क्या आएगा? सेकंड पर्सन। उसके बाद जी ही क्या है? थर्ड पर्सन। और उसके बाद है फर्स्ट पर्सन। तो अच्छाई गुड के लिए आपने क्या करना है? पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा, ठीक है। अब करनी है बुराई, ठीक है, बैड डीड्स। तो बैड डीड्स के अंदर मिसाल के तौर पे क्लास के अंदर बच्चे शरारतें करते हैं ना, तो टीचर पूछता है कि ये जी बेटा किसका काम है? तो वो जो शरारती से बच्चे होते हैं ना, वो किसी ऐसे बच्चे की तरफ इशारा करते हैं ना जिसको कुछ पता ही नहीं होता कि हुआ क्या है क्लास में। तो सर इसका आइडिया था, वो खुद परेशान हुआ होता है मेरा आइडिया हुआ क्या है क्लास में और मुझे बोला किस वजह से जा रहा है। तो बिल्कुल जी बुराई हम हमेशा दूसरे की तरफ डाल देते ना कि जी सर जी इसका आइडिया है, मैं तो बिल्कुल शरीफ हूँ, मैंने तो कभी कुछ किया ही नहीं। तो ये ही वाला कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे रखें कि जी बुराई करो सामने आओ, बुराई करो सामने आओ। जैसे इस्लाम के अंदर भी है कि अगर आप बुरा काम करें तो आप उसका एतराफ़ करें, हम लोग एतराफ़ करते नहीं। तो जी ये ग्रामर के देखें जी ये जो स्ट्रक्चर है, जो ग्रामर का कॉन्सेप्ट है वो भी काफ़ी समझने में काम आ रहा है हमें। तो बुराई करो सामने आओ। तो देखें अगर आप बुराई करेंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे फर्स्ट पर्सन, ठीक है। उसके बाद ही क्या है? थर्ड पर्सन। और उसके बाद यू क्या है? सेकंड पर्सन।
तो जी अच्छाई का काम होगा तो सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। बुराई का काम होगा फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन। अब इसको आगे पढ़ने से पहले एक सिंपल सा शॉर्टकट फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। चाहे आप इसके जितने मर्जी रट्टे मार लें, जो मर्जी कर लें, टेस्ट में जाएंगे ना भूल जाएंगे। एग्जाम सेंटर के अंदर जब आपके ऊपर इतना प्रेशर होगा और जी आप थके हुए होंगे, तो उस टाइम पे आपको ये चीज़ें किस तरह याद आएंगी? आपको नहीं याद आएंगी, आप भूल जाएंगे। तो मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ, आप याद कर लें। दो तरीके हैं, ठीक है। दो तरीके किस तरह हैं कि गुड डीड्स के लिए 231 या 231 गुड डीड्स के लिए, और बैड डीड्स के लिए क्या है 132। ये याद कर लें, ये पर्सन है ना प्रोनाउन के, हमने पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो गुड डीड्स के लिए 231 या 231 और बैड डीड्स के लिए 132 या 132। बट मुझे ये इस तरह याद नहीं होता। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई एम शेयरिंग माई पर्सनल एक्सपीरियंस विथ ऑल माई स्टूडेंट्स के मुझे ये याद नहीं होता, मैं ये भूलता हूँ। तो मैं इसको किस तरह याद करता हूँ? मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से याद करता हूँ। नेकी करो भूल जाओ, नेकी करो भूल जाओ। तो मैं आऊँगा ना फर्स्ट पर्सन, तो मैंने नेकी की, मैं भूल गया, मतलब मैं लास्ट में आऊँगा, ठीक है। मैं कब आऊँगा? लास्ट में आऊँगा। और सेकंड पर्सन आएगा फर्स्ट में। अच्छा, बुराई करो सामने आओ, बुराई करो सामने आओ। तो देखे बुराई की तो फर्स्ट पर्सन पहले आ गया और सेकंड पर्सन चला गया लास्ट के अंदर। थर्ड पर्सन हमेशा अपनी जगह पे ही रहेगा, थर्ड पर्सन हमेशा दरमियान में आएगा, बस फर्स्ट और सेकंड क्रॉस होते रहेंगे। तो ये दो सिंपल से शॉर्टकट चीज़ें बताई हैं। नेकी करो भूल जाओ, बुराई करो सामने आओ, या 231 या 132, ठीक है जी। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स को। एग्जाम्पल्स ही क्या है, देखें जी। आई यू एंड ही वेंट टू ऑर्डर ब्रेकफास्ट। आई यू एंड ही वेंट टू ऑर्डर ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पे जी देखें कितने पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब जी देखें, पहले आपने ये देखना है कि सेंटेंस इज शोइंग द पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस। तो ये जी ब्रेकफास्ट ऑर्डर करना, इट्स अ पॉजिटिव सेंस। क्या है? पॉजिटिव सेंस। तो नेकी करो भूल जाओ, ठीक है, नेकी करो भूल जाओ। तो नेकी के लिए हम क्या करते थे? 231 नेकी करे भूल जाओ, तो ये हम आ गए लास्ट के अंदर। तो अब यहाँ पे क्या है देखें सीक्वेंस, यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो 1 2 3 वाला है, ठीक है, बुराई वाला सीक्वेंस है, मगर वो अच्छा ही रही है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे असल में यू ही एंड आई वेंट टू ऑर्डर ब्रेकफास्ट। क्लियर हुआ जी? कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। बिल्कुल जी, सिंपल सी चीज़ है, कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैंने बहुत आसान करके सिखा दिया है। अब सेकंड एग्जांपल देखें। यू ही एंड आई स्टूल अ बुक। यू ही एंड आई स्टूल अ बुक। तो देखें जी, सेकंड पर्सन क्या आ गया? फर्स्ट में आ गया कि जी उसने और मैंने किताब चोरी की। नहीं, बुराई करो सामने आओ, बुराई करो सामने आओ, 132 कोई भी आप यूज़ कर लें, ठीक है। तो अब 1 आएगा पहले, आए, देखिए थर्ड पर्सन बीच में ही रहेगा, हमेशा मिडिल में ही आएगा। ही एंड यू स्टोल अ बुक। तो जी क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट आप लोगों का? मुझे उम्मीद है आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। तो इसका मैं बिल्कुल एमसीक्यू शेयर करता हूँ, काइंडली इसको सॉल्व कीजिए। इंशाल्लाह ताला आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।